आपके बाबूजी नहीं कर पाए तो आप किस खेत के मूली है। और लालू प्रसाद यादव कोई व्यक्ति नहीं रह गया है जो आप उसको ठंडा कर दीजिएगा। तो ओबीसी होके और आरक्षण विरोधी वाला में बैठा, आज जो ये बोल रहे हैं, इनका कहना है इनके खानदान में भी जो 2-4 गो बाल बच्चा को नौकरी लगेगा वो भी लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार का देन होगा। राज चौधरी का पगड़ी बांधे बांधे सब सही बोल रहा है कि नस जो है ना टाइट हो गया है, टाइट होने से उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। उनको सलाह देंगे कि आप पगड़ी अब उतार दीजिए, वरना अभी आप थोड़े पागल हुए हैं। लालू प्रसाद को ठंडा करिएगा तो आपके पूरे खानदान को, पूरा बिहार का जो बैकवर्ड कम्युनिटी का लोग है वो ठंडा कर देगा। राबड़ी देवी बिहार की पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी कि अपने शासनकाल में अपने ही लोगों पर जांच बैठा दी थी। है मोदी जी का औकात तो बैठाए जांच। देखा चमचागिरी किए बिना किसी का तलवा चाटे, मेहनत करके इतने कम समय में तेजस्वी यादव ने जो कर लिया है ये अपने पूरे जीवन में उतना नहीं कर पाए। महेश नगर में रविशंकर प्रसाद का हाल देखे ना, बख्तियारपुर में देखे ना, बेगूसराय में गिरिराज सिंह का हालात देखे ना, सारण में रूढ़ी का हालात देखे ना, कैसे जनता भगाया दरवाजे पर से। उपेंद्र कुशवाहा का देखे ना, मांझी जी का गया में देखे ना। जितने भी प्रोडक्ट हैं लालू यादव के, जिनकी उत्पत्ति, जिनकी राजनीतिक कैरियर की उत्पत्ति ही लालू यादव से हुई है, वही आज लालू यादव पे तंज कस रहे हैं। ये बात करते हैं चारा चोर की, जो खुद चंदा चोर वाली पार्टी में बैठा, वो दूसरे पर क्या आरोप लगाएगा। और ये कह रहे हैं हम आरक्षण देंगे, तो हम इनको चैलेंज करते हैं कि वाकई आप जो है, मतलब है आपके अंदर गट्स है, आपकी औकात है, आपकी हिम्मत है, तो जिस दल में आप हैं उसको कहिए भारत में आरक्षण बढ़ाने के लिए। देखिए, लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है, इसके साथ साथ ही आज 25 तारीख को छठे चरण का चुनाव भी हो चुका है। बचा हुआ है लास्ट टर्न का 7वां चरण का चुनाव बचा हुआ है, जो कि कुछ लोकसभा बचे हुए हैं उसमें। इसके साथ ही सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, अभी आए दिन किसी न किसी बयान के लिए जाने जाते हैं। लोग उन्हें डिप्टी सीएम से ज्यादा अनर्गल बयानों की वजह से याद रखते हैं। फिर उनका एक बयान आया है, लालू परिवार के ऊपर कटाक्ष करते नजर आया है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, चाहे मीसा भारती हो, चाहे राबड़ी देवी हो, या खुद लालू प्रसाद यादव ही क्यों ना हो। साथ में उनको समर्थकों पर भी बहुत सारे कटाक्ष किए हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए लाइव लोगों की पत्रकार हमारे साथ खुशबू रोजी है। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। चुनावी माहौल चल रहा है, छठा चुनाव भी समाप्त हो चुका है, चरण बिल्कुल लास्ट चरण बच गया है। क्या लगता है? लगता क्या है, देखिए एक तरफा अभी माहौल दिख रहा है, बिहार ही नहीं पूरे भारत की अगर हम बात कर ले तो इंडिया गठबंधन को जो लोग हैं लगातार समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के जितने भी नेता लोग हैं सब बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में जो ये लोग बयान दे रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं बिहार के काराकाट में, जो भी जितने भी भाजपा के नेता है नीचे से लेकर ऊपर तक, सब अगर किसी को टारगेट करता है तो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद और उसके परिवार। सम्राट चौधरी का बयान आया है कि 4 जून के बाद लालू प्रसाद यादव को भी ठंडा कर देंगे, लालू प्रसाद यादव के गुंडों को भी ठंडा कर देंगे, और साथ ही साथ लालू के पूरे परिवार को भी ठंडा कर देंगे। सम्राट चौधरी जी से हम पूछना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी, आप अपने पिताजी से एक बार जाके पूछिएगा, वो ठंडा कर पाए क्या लालू प्रसाद यादव के? जीवन भर उनके नीचे काम किए और उन्हीं का देन है कि आज आप पॉलिटिक्स में हैं। ये लालू प्रसाद यादव की देन है। तो जब आपके बाबूजी नहीं कर पाए तो आप किस खेत के मूली है। और लालू प्रसाद यादव कोई व्यक्ति नहीं रह गया है जो आप उसको ठंडा कर दीजिएगा। लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा बन चुका है, जो बैकवर्ड के लिए मसीहा कहा जाता है। और आप लालू प्रसाद को ठंडा करिएगा तो आपके पूरे खानदान को, पूरा बिहार का जो बैकवर्ड कम्युनिटी का लोग है वो ठंडा कर देगा। तो थोड़ा होश में बयान दीजिए। इसमें भी तो बयान, तो अच्छा रहेगा। इसमें भी तो बयान दिए हैं कि लालू प्रसाद यादव 15 साल में क्या किया। न वो पिछड़ों को आरक्षण दे सके, न दलितों को आरक्षण दे सकते, न राबड़ी देवी आरक्षण दे सके। पूछना चाहेंगे कौन आरक्षण दिया? जिस दल में है उसका औकात है, दिया था आरक्षण। आरक्षण बिहार में सम्मान करती है बीजेपी। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी का दिया हुआ आरक्षण है, उनके बाबूजी का दिया हुआ नहीं है। और ना ही जिस पार्टी में, जिस दल में वो अभी है, वो बिहार उसको आरक्षण दिया है। बिहार में आरक्षण की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, और वो भी बैकवर्ड समाज से आते थे। और उसके बाद दूसरी बार किसी ने करने की हिम्मत दिखाई तो फिर से वो लालू प्रसाद के बेटा थे, जो नवंबर 2023 में जो आरक्षण बढ़ाकर 65% से 75% कर दिए। क्या बात करेंगे ये आरक्षण विरोधी के दल में बैठे हुए, इनको तो शर्म आना चाहिए कि ओबीसी होके और आरक्षण विरोधी वाला में बैठा। आज जो ये बोल रहे हैं, इनका कहना है, इनके खानदान में भी जो 2-4 गो बाल बच्चा को नौकरी लगेगा वो भी लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार का देन होगा, जो आरक्षण बढ़ाए जिसकी वजह से लगेगा। नहीं तो इनके खानदान में भी आने वाले समय में किसी को नौकरी नहीं लगेगा। जिस दल में ही बैठे हुए हैं उसकी बात कर ले तो। और ये कह रहे हैं हम आरक्षण देंगे, तो हम इनको चैलेंज करते हैं कि वाकई आप जो है, मतलब है आपके अंदर गट्स है, आपकी औकात है, आपकी हिम्मत है,
तो जिस दल में आप हैं उसको कहिए भारत में आरक्षण बढ़ाने के लिए, ओबीसी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, SC ST के लिए उसको कहिए भाजपा को कि पूरे भारत देश में आरक्षण बढ़ावे, तब हम समझे कि आपकी औकात है। इनकी हैसियत वहाँ पे जीरो है। वहाँ पे ये टिके हुए ही सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ये लालू परिवार को टारगेट करते हैं। और बीजेपी अगर किसी से घबराई हुई है, किसी से डरी हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार में वो RJD पार्टी है जिससे बीजेपी घबराई। क्या बात कर रहे हैं? ये हकीकत है। एक करके सम्राट चौधरी ने पूरे परिवार के ऊपर कटाक्ष किया है। देखिए लालू प्रसाद यादव के सम्राट चौधरी का पगड़ी बांधे बांधे सब सही बोल रहा है कि नस जो है ना टाइट हो गया है। टाइट होने से उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। उनको सलाह देंगे कि आप पगड़ी अब उतार दीजिए, वरना अभी आप थोड़े पागल हुए हैं। अभी तो नीतीश कुमार गद्दी पे है। गद्दी पे तो उतारने से रहे इस जन्म में। इस जन्म में तो वो नीतीश कुमार को नहीं उतार पाएंगे। उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि जिस नीतीश कुमार को ये गद्दी से कल तक उतारने की बात कर रहे थे, आज उनके कदमों में गिरे हुए हैं। सिंपल सी बात है, जो भी कुछ कर रहे होंगे नीतीश कुमार के आदेशानुसार कर रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी नहीं 17 सालों से हैं, तो वो इस जन्म में तो बात ना करे। तो उनको यही सलाह देंगे कि आप अपना पगड़ी खोल लीजिए, नहीं तो 2-4 गो नस जो बचा हुआ है वो भी चप जाएगा और आप पूरे पागल होके कांटे में नजर आइएगा, अगर यही आपका हालात रहा तो। सम्राट चौधरी का लालू परिवार के ऊपर कटाक्ष रहता है। देवी से शुरुआत करते हैं। लालू प्रसाद यादव जब चारा चोरी कर जेल गए तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी राबड़ी देवी बनेगी मुख्यमंत्री बिहार के। उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक अनपढ़ गवार को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अच्छी बात है ना, उनमें था हिम्मत, उन्होंने बना दिया। आपकी औकात है तो आप अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन को बना के दिखाइए। है आप में हिम्मत? आप तो महिला विरोधी इंसान हैं। आप तो महिलाओं को आगे देखना ही नहीं चाहते हैं। न महिलाओं को आगे देखना चाहते हैं, ना आप विधानसभा में देखना चाहते हैं और ना आप संसद में देखना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते तो 17 सीट में 1 सीट भी महिला को देते ना जी, काहे नहीं दिया? तब आपका जुबान खुला। जो तो लालू यादव का तारीफ करना चाहिए, वो तारीफ के काबिल है। वो इंसान में गट्स था कि अपनी अनपढ़ पत्नी को बना दिया है। किसी में औकात? बिहार की जनता के लिए तो सही नहीं ना हुआ ये अनपढ़। क्यों सही नहीं हुआ? क्यों सही नहीं? लोकतंत्र में क्या है, संविधान में क्या है? कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे नहीं हो। लड़ने की आजादी है, वोटिंग करना जनता पे तय करता है। जब उसको बना दिया तो राबड़ी देवी के बारे में सब ये तो कहता है कि अनपढ़ है, लेकिन राबड़ी देवी बिहार की पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी कि अपने शासनकाल में अपने ही लोगों पर जांच बैठा दी थी। है मोदी जी का औकात तो बैठाए जांच। और देखे कल कैसे खटाखट जैसे ही दूसरा को बोले हैं कि तुमको जेल में भेजेंगे, वैसे एक इनका अगर विधायक और एक सांसद अगर जेल में नहीं नजर आया तो फिर जो कहिएगा सो। तो राबड़ी देवी ना निष्पक्ष थी कि ये पढ़े लिखे गवार जो है वो निष्पक्ष है। अच्छा थी ना, वो मूर्ख होते हुए भी वो काम कर दी जो इतिहास में आज तक कोई नहीं किया है, तो हम उसको अच्छा मानेंगे ना। और पढ़े लिखे होकर भी जो कोई गोबर गींज रहा है उससे क्या फायदा वैसा पढ़ा लिखा होने से? और मोदी जी कौन सा सर्टिफिकेट अपना दे दी? मोदी जी चौथी फेल है कि पढ़ल नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है? अमित शाह उनके सर्टिफिकेट दिए ना, फर्जी सर्टिफिकेट था। जिस सर्टिफिकेट का वो पेपर दिए हैं वो है ये नहीं है पूरा भारत में वो यूनिवर्सिटी। अच्छा। वो इस कॉलेज ही नहीं है पूरा भारत में। और उसका क्या, ये इनके दल में जितने भी मोदी है, प्राइम मिनिस्टर है, वो अलग मतलब उनका एक स्पेशल यूनिवर्सिटी स्पेशल कॉलेज जो है ही नहीं, मतलब मिस्टर इंडिया वाला होगा शायद। हाँ, जो किसी को नहीं दिखता होगा, सिर्फ मोदी जी को दिखता होगा, ये हो सकता है। बात कर ले तेजस्वी यादव के ऊपर कटाक्ष करते उन्होंने बोला है कि मेरा बेटा अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाया और जिंदगी भर वो पानी ढोते रह गया, चलो इसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। वहीं तेज प्रताप यादव के बारे में कहते हैं कि मेरा बेटा अपनी बीवी पे अत्याचार किया, उसको घर से निकल दिया, चलो इसको मंत्री बना देते हैं। किसी का चमचागिरी किए बिना किसी का तलवा चाटे, मेहनत करके इतने कम समय में तेजस्वी यादव ने जो कर लिया है, ये अपने पूरे जीवन में उतना नहीं कर पाएंगे। मोदी के अनुसार तो राजकुमार है। यादव अपने दम पे कैसे राजकुमार है? 19 में जेल गए थे ना लालू जी, 20 में अपने दम पे विधानसभा लड़े थे ना वो, और अभी भी वो लोकसभा अपने दम पे लड़ रहे हैं। लालू जी का मौजूदा हालात क्या है, तबीयत कितना खराब है और कितना बार उनको दिल्ली जाना पड़ता है, इस बात से पूरी दुनिया अवगत है। तो वो किस हालात में है? देखिए, एक पिता होने के नाते कोई भी पिता मरते दम तक अपने बेटे के पीछे खड़ा रहेगा, वो छोड़ नहीं देगा, ये हर कोई जानता है। वो रिश्ता ही बाप और बेटा का ऐसा होता है। लेकिन चुनावी रणनीति की अगर हम बात करें तो आज तेजस्वी यादव अपने दम पे लड़ रहा है उनकी औकात एगो विधायकी लड़ ले अपने दम पे, काहेला बीजेपी का तलवा चाटते हैं? हाँ, काहेला बीजेपी? उनके पिताजी भी थे ना, कांग्रेस में थे। ऐसा तो नहीं है कि उनका राजनीति से नाता नहीं, रिश्ता नहीं है, तो अपने दम पे एगो विधायकी का लड़ लिया, घूमे जा रही सब गाँव में जाके जूता से नहीं इनको लोग स्वागत किया, तो फिर कहिएगा आज बीजेपी का सांसद का क्या हो रहा है? अपने ही लोग काला झंडा दिखा रहे हैं। महेश नगर में रविशंकर प्रसाद का हाल देखे ना, बख्तियारपुर में देखे ना,
बेगूसराय में गिरिराज सिंह का हालात देखे ना, सारण में रूढ़ी का हालात देखे ना, कैसे जनता भगाया दरवाजे पर से। सारण से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का देखे ना, मांझी जीतन राम मांझी जी का गया में देखे ना। ये जाए थोड़ा सा अपने क्षेत्र में लड़ ले सांसद ही चाहे विधायक का चुनाव, इनका भी वही हालात होगा जो बाकी इनके दल के सांसदों का है। और इसी बात की बौखलाहट है कि ये लोग रह रह के लालू परिवार पे टिप्पणी करते हैं। और आज एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं लालू यादव के, जिनकी उत्पत्ति, जिनकी राजनीतिक कैरियर की उत्पत्ति ही लालू यादव से हुई है, वही आज लालू यादव पे तंज कस रहे हैं। चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो राम कृपाल यादव हो, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे बीजेपी में जितने नेता हो, जो आज लालू प्रसाद यादव पे उंगली उठा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति ही लालू यादव की पार्टी से हुई है। महाराज, इनको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बात करते हैं सारण को। उन्होंने रोहिणी आचार्य पे एक कटाक्ष करते हुए कहा है कि एक ट्रेवलर आ उतरी है हमारे बिहार में, जो ऐसे तो इतने राज्यों में, इतने सब जगह लोकसभा में चुनाव हुआ, कहीं भी एक दंगा फसाद नहीं हुआ। वही सारण में लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव के गुंडे ने एक लोगों की, एक युवा की मर्डर करवा दिया। पहले ही हम आपको बोले थे कि इनका दिमागी संतुलन सही नहीं है, और एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि सच में अब लग रहा है हमको इनका दिमागी संतुलन सही नहीं है। सारण से पहले मुंगेर में हुआ है, इस बात से पूरी दुनिया अवगत है। मुंगेर में कैसे अनीता देवी पे हमला हुआ, वो अलग बात है कि मरा नहीं, मतलब ये चाहता था कि उससे पहले वहां भी आदमी मर जाए, यही ये इंसान चाहता था। मुंगेर में भी दुर्घटना हुई है, अनीता देवी पे हमला हुआ, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, उनके समर्थकों को मारा गया और यादवों को रोका गया था वोट देने से। उसके बाद नित्यानंद राय के उजियारपुर क्षेत्र में भी हुआ है। उसके बाद अगर इसके पास तो दिमाग है नहीं इनके पास, तो बता दे रायबरेली में भी हुआ है और कई जगह बलिया में भी हुआ है, जाके पता कर लीजिए। और इस बात का डाटा है हमारे पास, जहाँ पे बूथ कैप्चर किया गया, लोगों को मारा गया और लोगों को वोट करने से रोका गया। तो ये पहला सारण तो था ही नहीं, पहली बात तो यहीं पे उनका गलत स्टेटमेंट साबित होता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं ना रोहिणी आचार्य को लेकर बार बार की बूथ कैप्चर, हमने पिछली बार भी कहा था कि रोहिणी आचार्य के मुश्किल से वहां 10 लोग दिख रहे हैं उस वीडियो में, मुश्किल से 10 लोग, और 150 करीब लोग इनके दिख रहे हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए ना कि 150 लोग भारी पड़ेंगे कि 10 लोग बूथ लूटने आया होगा। असल में वो लोग बूथ लूट रहे थे, एन मोमेंट पे रोहिणी आचार्य जी को खबर आया और वो वहां पे पहुंच गए, तो हो गया दिक्कत। तो सोचा अब तो ये आ गई है, अब तो हमारा मंसूबा पूरा नहीं होगा, हम जिस मंसूबे को लेकर बैठे हुए बूथ पे वो ये कर देगी। तो कहावत है एक हमारे यहाँ अपने गांव में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वही वाला हाल इन भाजपाइयों का है और इस सम्राट चौधरी का। और सम्राट चौधरी का तो पूछिए ही मत, इनको राजनीति का रौ नहीं आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर राजनीति में आज ये बीजेपी में भी इनको जगह मिला है, तो वो देन है लालू प्रसाद यादव का विरोध करना। मतलब वहां पे भी जगह देने वाले अगर कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव है, नहीं तो बीजेपी में भी इनको लात मार के भगा देगा, उस काबिल है ये। चलिए बात करते हैं हो चुके लोकसभा चुनाव के अंदर में, 7वां चरण बचा हुआ, 6ठे चरण का हो गया। क्या लगता है इस बार फिर से हैट्रिक मार पाएगी एनडीए, या फिर एक बार पलड़ा भारी जैसे 2004 में पलटी हुई थी सरकार उस? इस बार पलड़ा भारी दिख रहा है। अगर आप एग्जिट पोल भी देखेंगे, तो ये हम नहीं कर रहे हैं, जनता का भी एग्जिट पोल देखेंगे, चाहे नेशनल मीडिया भी इस बार मजबूर हो चुकी है इंडिया के पक्ष में एग्जिट पोल देने में, क्योंकि कितना झूठ परोसेगी। एक लिमिट होगा ना झूठ बोलने का। जब जनता सरेआम बोलेगी कि नहीं हम इंडिया को दे रहे हैं, तो उस बात को तो बदल देगा नहीं कोई कि नहीं आप एनडीए को दे रहे हैं। तो एनडीए के लोग के साथ साथ ये बात हर लोग समझ रहा है कि इस बार एनडीए इंडिया का पलड़ा भारी है, और वो 4 जून को साबित होगा कि किसका पलड़ा भारी। सम्राट चौधरी का सीधे कहना है कि 4 जून आने दिए, 4 जून तक हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं लालू के गुंडे का। 4 जून के बाद लालू के गुंडों को या तो फुलवारी जेल में डाल देंगे या फिर सबको नेपाल भागना पड़ जाएगा। तो सम्राट चौधरी पहले अपने जो टीम में है उनका लिस्ट एक बार तैयार कर ले। अगर वाकई ये अच्छे नेता हैं, वाकई थोड़ी सी भी शराफत इनमें बची हुई है, इंसानियत बची हुई है, इनके दल में जो गुंडे भरे पड़े हैं, जो बीजेपी के गुंडे सारण में गोली खुलेआम चला रहे हैं, अगर औकात है तो उनकी अरेस्टिंग करवा ले, उनका लिस्ट बनवा ले, उनको सारण छपरा जेल में भर ले। पहले फुलवारी शरीफ में गुंडाई करेगा तब ना भरिएगा आपका तो ऑलरेडी गुंडाई कर चुका है सारण में, आपके गुंडे खरेआम गोली फायरिंग चला रहा, वो वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, आप देख लिए हैं और पूरी दुनिया देख चुकी है। तो पहले आप अपने लोगों का लिस्ट तैयार कर लीजिए, फिर आप दूसरों का बात करिए। खुद का घर, जो खुद का आंगन टेढ़ा रहे ना, तो दूसरों में नहीं झांकना चाहिए, वो वाली हाल है। तो भाजपा पार्टी ही पूरे भरी हुई है रैपिस्ट भ्रष्टाचारियों से। एक लंबा लिस्ट था, आपको पिछली बार हमने दिखाया भी था कि इनके कितने कितने मुकदमे इनके जो नेता हैं उनके ऊपर है। तो जो खुद पापी हो वो दूसरे को पापी कहे, कहाँ तक शोभा देता है। ये बात करते हैं 4
चंदा चोर की, जो खुद चंदा चोर वाली पार्टी में बैठा वो दूसरे पर क्या आरोप लगाएगा? पहले आप खुद निष्पक्ष रहिएगा तब ना दूसरे पे आरोप लगाइएगा। महात्मा गांधी क्या कहे थे कि अगर हम दूसरे को कुछ सलाह दे रहे हैं तो पहले हमको वो सलाह फॉलो करना पड़ेगा। तो सम्राट चौधरी जी, अगर आप वाकई भारत देश के नागरिक हैं और थोड़ा सा भी आपको महात्मा गांधी के लिए सम्मान आपके मन में बचा है, वैसे तो हमें नहीं लगता है कि बचा होगा, क्योंकि आप गोडसे के मानने वाले लोगों के साथ दल में हैं। हालांकि आप बैकवर्ड हैं, लेकिन गोडसे वाले दल में आप बैठे हुए हैं। तो थोड़ी सी भी अगर आप में इंसानियत बची हुई है तो दूसरा को जो चीज आप कह रहे हैं एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए कि आप कितने सही हैं, फिर दूसरे पे आप उंगली उठाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ खुशबू रोहित थी। बखूबी आपने सुना कि इनका क्या कहना है सम्राट चौधरी के बयानों पे। सम्राट चौधरी मैंने पहले भी बोला कि लोग उनको डिप्टी सीएम से ज्यादा ऐसे जानते हैं, अनर्गल बयान की वजह से उन्हें जानते हैं लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टू एक करके पूरे लालू परिवार को कैसे उनके ऊपर कटाक्ष किया है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम साहिल यादव हुआ, आप लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।